प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 अक्टूबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला इतिहास की पुस्तक उसका 22 अध्याय 9 पद। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा और मैं उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। प्रियो, सुलेमान जन्म से पहले परमेश्वर द्वारा नामित लोगों में तीसरा व्यक्ति है। सुलेमान का अर्थ होता है शांति। सुलेमान का जन्म दाऊद से किए गए वादे के अनुसार उसकी मां बैतशेबा से हुआ। दाऊद को इस्राएलियों परमेश्वर की लोगों की रक्षा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। दाऊद ने बहुत सारे शत्रुओं से लड़ाई की, फलिस्ती से, अमालेक के, मिद्यानियों से, और युद्ध और सिर्फ युद्ध में ही लगा रहा। दाऊद ने इस्राएल की सीमाओं का विस्तार किया और दाऊद चाहता था कि वो पवित्र भवन को बनाए, लेकिन उसका हाथ बहुत रक्त को बहा चुका था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तेरा पुत्र, जिसका नाम सुलेमान होगा, जब वो होगा तब वो मेरे लिए मंदिर को बनाएगा। प्रियो, मसीही जीवन में शांति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सुलेमान जो था वो इस्राएल देश के लिए शांति का प्रतीक लेके आया, और यही शैतान नहीं चाहता है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग शांति से रहें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय के 27 पद में कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा दुनिया देती वैसा नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रियो, क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर 3 प्रकार की शांति की बातें करता है। सबसे पहली शांति जो मनुष्य के भीतर होनी चाहिए। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, अर्थात वो हमारे जीवन, हमारे विवेक, हमारे शरीर को संभालता है, और वो हमारे जीवन, हमारे शरीर को संभालता है और हमें वो शांति देना चाहता है। दूसरा कि वो चाहता है कि हम सब लोगों के साथ शांति से रहें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 14 पद कहता है, सब लोगों के साथ शांति और पवित्रता का पीछा करो, जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। और तीसरा कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम शांति रखें तो अपने जीवन को उस शांति के द्वारा पवित्रता की ओर लेके जाएं, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और परमेश्वर में मगन रहें। इसलिए जबकि दाऊद को बड़ी इच्छा थी मंदिर बनाने की, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुम्हारा पुत्र जो सुलेमान होगा, जिसके नाम का अर्थ शांति होगा, वो करेगा। प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम प्रभु में मगन रहें, आनंदित रहें और प्रसन्न रहें, जिससे प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे। आज के मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 7 पद। और परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 और 66 अध्याय, शाम के समय पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।